एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 32% बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 32% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है लाभ और हानि, जो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है, उसमें पूछा था। एक दुकानदार है जो वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पे खरीदता है उस पे 32% बढ़ा देता है बढ़ोतरी करके, ठीक है। उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात यानी कि 32% जब बढ़ाता है तो नया मूल्य अंकित होगा। अब उसमें फिर जब बेचता है तो 32% का छूट दे रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि बेचने पर उसे कुल लाभ या हानि जो हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है, कितना हुआ है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। आप एक्स भी मान के करोगे तो बन जाएगा, लेकिन एक्स मानोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 100 में आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इसको भी लिख दे रहे हैं सीपी हम मान ले रहे हैं 100 रुपया, ठीक है। अब अगर 32% बढ़ोतरी हुआ है तो 100 का 32% कितना होगा? 32 रुपया होगा। बढ़ोतरी इक्वल्स टू बढ़ोतरी। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, 100 का 32% यानी कि 100 गुने 32/100, ये सब तो आना चाहिए, इजी चीज है। 32 रुपया होगा। चलो लिख दे रहे हैं अभी। अब अंकित मूल्य क्या बन गया? अंकित मूल्य क्या हो गया? 100 प्लस 32 बराबर 132 रुपए। यहां तक क्लियर? दूसरा देखो दिया है। अब इसको जो बेच रहा है तो 132 रुपये अंकित मूल्य, मार्किंग प्राइस एमपी, ठीक है। इसको मार्किंग प्राइस 132 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे ये 32% का छूट दे रहा है, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य ये डायरेक्ट। अच्छा चलो पहले निकाल ले रहे हैं 132 का 32%, ठीक है, जो छूट दे रहा है ना। छूट कितना दे रहा है? 132 का 32%, समझ रहा है। 132 में 32% छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य देखो 132 माइनस 132 का 32% होगा। नहीं समझ रहे हो? ये छूट दिया है 132 रुपये में 32% छूट दिया है, यानी कि बेचेगा कितना में? 132 में घटाओ 132 का 32%। क्लियर हो रहा है ना? ये 132 में 32% छूट दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जो भी मार्किंग प्राइस है उसमें 32% छूट देके घटा देना है ना। मार्किंग प्राइस कितना है? 132 रुपया है। अब इस 132 पे 32% छूट दे देना और मार्किंग प्राइस से घटा देना, वो हो गया विक्रय मूल्य। क्लियर? इसको सॉल्व करो। अब 132 माइनस 132 गुने 32/100 कट जाएगा। 4 से काटे, 4 8 32 और 4 25 से 100। क्लियर? अब दोनों में से 132 को बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 132 को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच रहा है? इसमें से 1 बच रहा है माइनस इसमें से 8/25 इज इक्वल्स टू 132। अब इसको घटाओ तो एलसीएम 25 होगा और इधर 25 माइनस 8, ठीक है। विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम
सो विक्रय मूल्य, इसको भी घेर दे रहे हैं, चलो यहां से लेते हैं। सो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, है ना। नहीं लिखे हैं तो लिख दे रहे हैं, चलो एसपी, यही लिख दें एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये कितना हुआ 125 माइनस 8 करो इसको, तो 25 में 8 घटाएंगे तो 15 माइनस 8 7, यानी कि 17। सो 132 गुने 17 बटे 25, 132 गुने 17 बटे 25। अब इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा, ठीक है। देखो करना होगा ही, कोई शॉर्ट नहीं है इसमें। आप तो 132 गुने 17 करो ना, 100, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 6, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 6, 7 21, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, सॉरी। 7 दूनी 14 हाथ में 1, 7 21 और 1 22, 7 के 7 और 2 9, इधर 132, 4 2 2 4, 9 3 12, 1 और 1 2, 2244 बटे 25, तो 25 डिवाइड 2244, 8 बार में जाएगा, 25 8 224, फिर 25 9 बार में 225, 14 में 5 9, यहाँ पे 3 में 2 1, ये तो पूरा खत्म हो गया पॉइंट, ठीक है। 0 बैठा के कर दे रहे हैं क्योंकि करना पड़ेगा एग्जैक्ट के लिए। 25 सते 25 छक 150, 14 में 5 9, यहाँ 3 में 2 1, 25 छक 150 हुआ ना, 25 सते 175, यहाँ 90 माइनस 75, तो 15 बचा, 0, 25 छक 150, 89.76। विक्रय मूल्य जो आपका आया है इज इक्वल्स टू 89.76 आया। आप लोग ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, हम कर दिए हैं। विक्रय मूल्य इक्वल्स टू 89.76, ये सब हटा दो। अब देखो क्रय मूल्य हम कितना है, हमारा 100 रुपया है, उसी पे सब कुछ किए हुए हैं, तो 100 रुपया ही क्रय मूल्य हुआ, है ना, ये स्पष्ट माने। और विक्रय मूल्य है 89.76 रुपया। क्या लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? इसमें लॉस हो रहा है, स्पष्ट। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत निकाल लो, तो हानि कितना हुआ, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 100 रुपया माइनस 89.76 कितना होगा, 10.24 के करीब। हाँ 11.24 होगा, नहीं 100 माइनस 90 तो 10 से होगा, 10.24 यही होगा ना। 89.76 10 से होगा, ये हो गया। इतना रुपए का हानि हुआ। अब परसेंटेज भी निकालो तो इतना ही निकलेगा, क्योंकि 100 रुपए क्रय मूल्य है, ठीक है। तो 100 का 10.24% निकालो तो यही होगा ना, 10.24 ही। नहीं आ रहा तो देख लो, परसेंटेज हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है ना। हानि कितना है, 10.24 गुने 100 बटे 100, क्लियर। फाइनली कितना आ रहा है, 10.24, क्लियर। हाँ 10.24, यानी कि ये आपका हानि प्रतिशत निकल के ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लियर।
क्या किए इसमें पहले, सबसे पहले 100 रुपया क्रय मूल्य मान ली। अब बढ़ोतरी हो रहा है जो वो 32% हो रहा है, तो 100 का 32% 32 रुपया। तो अंकित मूल्य इसका नया मूल्य क्या बना, 132 रुपया हो गया। 100 प्लस 32 कर दिए, जो दाम बढ़ाया उसका जोड़ देना है यहाँ पे। तो 100 प्लस 32 132 रुपया। अब बोल रहा है इस पे ही 32% का छूट दे रहा है इस मूल्य पे। तो इसका 32% यानी 100 का 132 का 32% ये छूट दिया। विक्रय मूल्य क्या हुआ, 132 माइनस 132 का 32%। क्लियर, ये आपको थोड़ा समझना है माइंड लगा के। विक्रय मूल्य यानी कि 132 माइनस 132 का 32%। अरे विक्रय मूल्य यही हुआ ना कि 132 रुपया में जो है ये मार्किंग प्राइस में, ये मार्किंग प्राइस का 32% छूट दे दिया है, तभी ना बेचा, इतना घटा के होगा। तो छूट देने के बाद जितना मूल्य हुआ तो 132 माइनस 132 का 32% कर दिए। फाइनली कितना निकल रहा है विक्रय मूल्य यहाँ पे, 89.76 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो यानी कि हानि हो रहा है ना। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, 10.24 रुपए का हानि, यानी प्रतिशत भी यही होगा क्योंकि 100 रुपए क्रय मूल्य माने, इसी पे कैलकुलेशन है। 10.24% का हानि हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।